चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज ज़ोल्वरिन, व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर छोटा है तो ऑब्वियसली बात है लॉन्ग आंसर्स में नहीं आएगा, ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है बेसिकली, या तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा और 3 पॉइंट बन जाए, तो हो सकता है 3 में आ जाए। 3 में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ज़ोल्वरिन क्या था। तो ज़ोल्वरिन वॉज द नेम ऑफ कस्टम यूनियन। ज़ोल्वरिन एक कस्टम यूनियन का नाम था। यहाँ पर यूनियन मतलब है ग्रुप, कस्टम मतलब आप यहाँ पर समझ लो एक तरीके से कस्टम इस सेंस में बोला गया यहाँ पर ट्रेडर्स के सेंस में। ठीक है, यहाँ पर कस्टम्स को बेसिकली ट्रेडर्स के सेंस में बोला गया है, और यूनियन मतलब मैंने आपको बताया कि यूनियन का मतलब है यहाँ पर ग्रुप, ग्रुप। ठीक है जी, अब ज़ोल्वरिन क्या था, वो एक ट्रेडर्स के ग्रुप का नाम था। ठीक है, तो हम या तो कस्टम यूनियन बोल दें या ज़ोल्वरिन बोल दें, बात एक ही है। तो ज़ोल्वरिन वॉज द नेम ऑफ कस्टम यूनियन। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। अब प्रूशिया क्या है, प्रूशिया जो है, प्रूशिया जो है ये एक सिटी है। किसकी सिटी है, जर्मन की। अब उस टाइम पर हमें पता है कि जर्मन किसी तरीके की कंट्री तो था नहीं, हमने पढ़ा है जर्मन तो एक किंगडम था। उस टाइम पे तो कंट्रीज बनी ही नहीं थी ना, एक किंगडम था। तो उसी किंगडम की एक जगह समझ लो, सिटी समझ लो, स्टेट समझ लो, वो है प्रूशिया। ठीक है, जो कि जर्मन के अंडर में आता है। सो इट वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है शुरुआत करना। भाई शुरुआत करी प्रूशिया ने ज़ोल्वरिन को बनाया एंड ज्वाइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। और प्रूशिया ने जो है ज़ोल्वरिन का गठन किया, ज़ोल्वरिन की शुरुआत करी, ज़ोल्वरिन को फॉर्म किया, और बहुत सारे जर्मन स्टेट्स और भी जर्मन स्टेट्स ने इनको ज्वाइन करा। मतलब ज़ोल्वरिन को जर्मन्स के और भी लोगों ने, और भी जो वहाँ पे अलग अलग जगह में जो लोग रहते थे, ठीक है, उन लोगों ने भी यहाँ पे ज़ोल्वरिन को यानी कि कस्टम यूनियंस को ज्वाइन किया। अब द यूनियन एबॉलिस्ड टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ मतलब था, टैरिफ मतलब है एक तरीके का टैक्स। टैरिफ मतलब, टैरिफ मतलब है भैया टैक्स। अब फिर से वही वाली बात आती है जो बेसिकली चल ही रहा है कि ये एक कंट्री है, किंगडम है, इसमें बहुत सारे टेरिटरी हैं, अलग अलग जगह हैं ये। ठीक है, ये अलग अलग जगह है। अब मुझे यहाँ से कोई सामान ले जाकर यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से जब मुझको ए से सामान अगर मेरे को एफ में ले जाना है तो मुझे यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ से दिल्ली से, अपने यहाँ दिल्ली से कोई सामान नीमच लाऊं और मुझे उसका टैक्स देना पड़े, तो ये तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कि यार बताओ दिल्ली से नीमच सामान लाया जा रहा है तो टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं दिल्ली से यूएसए जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत टैरिफ बैरियर्स टैरिफ देना पड़े, तब तो चलो समझ में आता है कि भाई एक कंट्री से दूसरे, एक कंट्री से, इंडिया से जो है यूएसए जा रहा है तो टैक्स दे रहा है। लेकिन अब मैं दिल्ली से नीमच आ रहा हूँ और मुझे मैं सामान ला रहा हूँ बहुत सारा अपने घर के लिए और मुझे उसके लिए टैक्स देना पड़ रहा है, तो थोड़ा अजीब है। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ हो रही थी। तो उस ये जो ज़ोल्वरिन था या जो कस्टम यूनियन थी, इन्होंने क्या एबॉलिश किया जब ये इनका बनी, तो द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, बैरियर मतलब होता है रुकावट। तो जो टैक्स, जो रुकावट बनी थी उनके लिए, उनको उन्होंने एबॉलिश किया एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2। अभी अब एक ही कंट्री में यहीं पर, यहाँ पर कुछ करेंसी है, यहाँ पे कुछ करेंसी है, यहाँ पे कुछ अलग करेंसी है, यहाँ पर कुछ अलग करेंसी है। एक ही टेरिटरी के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसीज यूज हो रही हैं। जब अलग अलग करेंसीज यूज हो रही हैं तो करेंसीज का इम्बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ की करेंसी की वैल्यू इस करेंसी, यहाँ इस देश में कम हो, यहाँ की करेंसी की वैल्यू इस देश में ज़्यादा हो। जैसे अगर बात करी जाए अभी डॉलर की, अगर बात करी जाए तो डॉलर मान के चलो $1 इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे 90 रुपये है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू है ना जिसकी। ठीक है, वैसी चीज़ से यहाँ पर क्या था कि नंबर ऑफ करेंसीज जो थी जर्मनी में वो 30 थी, लगभग 30, उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया गया ताकि वो जो मिसमैनेजमेंट है वो ना हो पाए। तो एक ही देश में अगर एक ही करेंसी रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। जैसे इंडिया में रुपीज़ चल रहा है, रुपीज़ चल रहा है तो ठीक है। अब इंदौर में रुपीज़ चल रहा है और दिल्ली में येन चल रहा है, तो वो हर जगह जाओगे तो कन्वर्ट करानी पड़ेगी आपको करेंसी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें करी गई कि कस्टम यूनियंस ने क्या करा, एक तो टैरिफ बैरियर टैक्स को ख़त्म कर दिया, दूसरा जो नंबर ऑफ करेंसीज थी 30 से लाकर उसको 2 पे कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट वाज ज़ोल्वरिन, तो आप लिखेंगे ज़ोल्वरिन वाज द नेम ऑफ कस्टम यूनियन। ज़ोल्वरिन एक कस्टम यूनियन का नाम था और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या थे, उन्होंने क्या चेंजेस किए दरअसल,
तो इन्होंने क्या करा, एक तो ज़ोल्वरिन को फाउंड करा प्रूशिया ने, और बाकी जो जर्मन स्टेट्स थे उन्होंने भी इसको ज़ोल्वरिन को ज्वाइन करा। ज़ोल्वरिन ने क्या करा, इस यूनियन ने क्या करा, कस्टम यूनियन ने, कि टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश कर दिया गया, और उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ करेंसीज थी उसको रिड्यूस कर दिया, 30 से 2 पर लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको इतना ही करना है। ठीक, ओके।